तो गाइस, आज मैं आपके सामने एक ऐसा इंपॉर्टेंट इशू रेज करने वाला हूं। तो इशू है कैब्स का। इशू क्या है? जब भी हम लोग उबर, ओला या फिर किसी भी कंपनी की कैब बुक करते हैं, उस सिनेरियोज में ये केस मैं आपको शेयर करने वाला हूं जो रिसेंटली फ्राइडे को एक एमएनसी में जॉब कर रही लड़की के साथ हुआ। वो अपने लिए कैब बुक करती है, एज यूजुअल फेयर आता है 400 रुपये, लेकिन उबर बिना किसी कंसेंट के, बिना किसी कस्टमर की जानकारी के उसमें उबर वन नाम की सर्विस ऐड कर देता है। अब जब वो ऐड करने के बाद जब राइड खत्म होती है, तो खत्म होने के बाद उसमें शो करता है कि आपका टोटल बिल 700 समथिंग का आ रहा है, जो कि कस्टमर एकदम से मेरा बिल इतना कैसे बढ़ गया। तो उसको पता चलता है कि उबर ने अपनी बिना किसी कंसेंट के ऐड कर दिया है और अब उसको ड्राइवर को 700 या 750 के करीब पे करना है, जिसको देख करके वो सडनली सरप्राइज हो जाती है कि कैसे हो गया, ये तो मैंने ऐड नहीं करा था। उसके बाद आप कमाल की बात यह है, जब एप्लीकेंट ने या फिर जब उस महिला ने ड्राइवर को ये बोला कि एक बार मैं ज़रा इस चीज़ को हटाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मेरे को इतना फेयर नहीं शो कर रहा था, तो इनकी उबर कंपनी का जो ड्राइवर है वो उत्तेजित हो उठता है। वो इतना ज़्यादा उत्तेजित हो उठता है कि वो सडनली इस महिला को भरा बुला बोलने लगता है और लगातार उससे बहुत ही दुर्व्यवहार करने लगता है। और छोड़िए, जब वो कहती है कि रुकिए मैं ज़रा किसी से बात करके आपको क्लियर करती हूँ, पैसे तो मैं आपको दे ही दूंगी लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, उसके लिए मुझे बातचीत करनी पड़ेगी, तो वो आदमी इतना आक्रामक हो गया, इतना उग्र हो गया कि वो उस पर लड़ने के लिए, उसको मारने के लिए उतारू हो जाता है। इतना ही नहीं, वो गाड़ी को अंदर से लॉक कर देता है, सारे दरवाजे उस लड़की के लॉक हो जाते हैं और ताकि वो लड़की कैब से निकल ना पाए। सोचिए कितनी भयानक स्थिति है ये, जिस सिनेरियो में उस कैब वाले ने सिर्फ इतनी सी बात पे कैब को अंदर से लॉक कर दिया, उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। गनीमत यह है कि वो लड़की अपने ऑफिस के कैंपस में पहुंच चुकी थी, सभी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह वहाँ पर मौजूद थे, इस वजह से वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो वहाँ से निकलती है और अपना उसको पेमेंट करती है। कमाल की बात आप इसमें देखिए कि जब ये हादसा हो रहा था तो पीछे एक और कैब ड्राइवर उस साक्ष्य को देख करके हंस रहा था। ये बहुत बार हम लोग ये चीज़ सुनते हैं कि जब कैब ड्राइवर अपनी मनमानी से दूसरे मैप्स को फॉलो करने लग जाते हैं, आपसे बेवजह एमसीडी का टैक्स की जब आपने राइड शुरू की होती है आपको नहीं शो करता है, या फिर आपको ऑफलाइन चलने के लिए बोलते हैं। और सिक्योरिटी के नाम पे जब भी हम लोग उबर में कंप्लेंट करते हैं तो उनका सिर्फ एक ही जवाब आता है कि हमें सुन के बहुत अफसोस है और हम इसमें ड्राइवर के अगेंस्ट बहुत कड़ा एक्शन लेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये बात ड्राइवर भी जानते हैं और उस ड्राइवर की हंसी इस बात को साबित करती है कि उबर किसी भी प्रकार से एक्शन नहीं ले रही है। होता क्या है, हमारी देश की महिलाओं की सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न बन रही है। कैब कुछ टाइम पहले बहुत सिक्योर मानी जाती थी, या कैब से चले जाइए, लेकिन अब कैब ड्राइवर्स इतने ही ज़्यादा हो चुके हैं, बदतमीज़ी पे उतर आ चुके हैं। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि ये कैब नंबर है, हम लोगों तक जब ये वाला केस पहुंचा है तो हम लोगों ने इसको बहुत ही संगीन रूप में लिया है। ड्राइवर की इस हरकत को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जाएगा और उबर की इन बिना कंसेंट के चीज़ें ऐड करना भी एप्लीकेबल नहीं है, और उबर क्या एक्शन ले रही है ये भी बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, यदि ड्राइवर्स इसी तरह से मनमानी करते रहेंगे तो देश में एक इनसिक्योरिटी का माहौल स्पेशली महिलाओं के लिए रहेगा। यदि आपके परिवार के साथ आप कैब में जा रहे हैं और आपके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है, जैसे रिसेंटली एक फैमिली को सिर्फ इस बात को बोल के पूरी फैमिली को कैब से उतार दिया जाता है, जब कस्टमर ये बोलता है कि आप गलत रूट रहे हो, इस रूट से लंबा पड़ेगा, मेरे को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, तो कैब वाला बोलता है कि आप इस रूट से उतर जाइए। ऐसे ही कितने इंसिडेंट हम लोग डेली अपने सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो यदि आपके साथ भी ऐसा किसी प्रकार का कोई भी इंसिडेंट हुआ है तो प्लीज़ हमारी गाड़ी का नंबर और अपनी ट्रिप की डिटेल्स और वो सारा इंसिडेंट्स हमारे साथ शेयर करिए। वी विल ट्राई टू टेक द एक्शन अगेंस्ट देम और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके इशू को मैक्सिमम लेवल पे हाईलाइट किया जाए। मैं बस यही चाहूँगा कि हम इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा करिए, जागरूक बनिए।